ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्त देश सेवित्वम अर्ति जन संसदि। भगवान कहते हैं, अनन्य योग के द्वारा मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति और एकांत देश का सेवन जन संसदी लोगों की भीड़ में अरुचि। ज्ञान को डाइजेस्ट करने के लिए, ज्ञान को पचाने के लिए भगवान ने यहाँ पर कुछ क्वालिटी दी है, और उन क्वालिटियों का जो 20 भगवान ने गुण बताए हैं, जिनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसमें अब भगवान कहते हैं अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति मुझ में होना एक गुण है। जब हमने भक्ति के बारे में सुना, पीछे भगवान ने बोला 4 तरह के भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त का जो लक्ष्य होता है वो भगवान नहीं होता, भगवान से दुखों को दूर करने की इच्छा होती है। अर्थार्थी भी भगवान से कुछ चाहता है, उसका उद्देश्य भगवान नहीं, भगवान से कुछ चाहना होता है। ज्ञानी को तो चाहिए ही नहीं। तो बीच में केवल एक व्यक्ति बचता है जिसको हम बोलते जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, उसका उद्देश्य भगवान है, भगवान का रियलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है। न वह अर्थ है, न वह अर्थार्थी है, न वह ज्ञानी है। तो बीच का जो नंबर 3 में है जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, उसके लिए भगवान कहते अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति अनन्य योग के द्वारा। अव्यभिचारिणी का अर्थ होता है कि और कहीं पर कोई विश्वास नहीं, जो हमने जैसे नारद भक्ति सूत्र में सुना, उस भक्ति का होना एक गुण है। विभक्त देश सेवित्वम अर्ति जन संसदी। और एक और भगवान गुण बता रहे हैं कि विभक्त देश, एकांत का सेवन करने की इच्छा। एकांत में जब आप जाते हैं तो आप अपने आप को एक्सपोज करते हो। आप एकांत में अपने साथ होते हो। जब भीड़ में होते हो तो वहां से डाइवर्जन होते हैं।
जितने संसार के पदार्थ हैं, जितने संसार के लोग हैं, भीड़ है, वो हमको डाइवर्जन देते रहते हैं कि हम अपनी समस्याओं की तरफ देख ही नहीं पाते। हम हमारी जो समस्याएं हैं, हम उनकी तरफ देख नहीं पाते क्योंकि इतने डाइवर्जन होते हैं, इतनी जगह दिमाग बटा हुआ होता है कि हम उसको देख ही नहीं पाते। जब आप एकांत में गए, एकांत में अकेले आप हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि आप क्या हैं। आप अच्छे हो या आप अच्छे नहीं हो, ये दूसरों पर भरोसा नहीं करना। आप अपने पर भरोसा करो। दूसरे जजमेंट नहीं पास कर सकते हमारे बारे में। आप अच्छे हो, आप अच्छे नहीं हो, ये दूसरों पर मत छोड़ो। आप अपने आप को खुद पास करो, आप अपने ऊपर जजमेंट करो, लेकिन उसके लिए आपको अपने को फेस करना पड़ेगा। और अपने को फेस करने का तरीका है कि आप एकांत में जाओ, तब मालूम पड़ेगा आप क्या हो। जब आप अपने आप को अच्छे दी समझते हो, तो आपको मालूम पड़ेगा मैं अच्छा हूं। कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई डाइवर्जन नहीं। आप कैसे हो, ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप अपने को फेस करोगे। इसको भगवान बोलते विभक्त देश सेवित्वम। थोड़े समय के लिए, रोज अपने जीवन में कम से कम आधा एक घंटा ऐसा समय होना चाहिए कि आप अपने को फेस करो। आप अपने बारे में जानने की कोशिश, अपने बारे में मतलब आत्मा की बात नहीं कर रहे अभी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, क्या है आप। इसके लिए आप अपने आप को जानने के लिए आप एकांत में जाइए, तब मालूम पड़ेगा कि मैं कैसा हूं। भगवान कहते गुण है विभक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदी। और एक और भगवान ने गुण बताया, जन संसदी अरति। अरति का मतलब आपको रुचि नहीं है। संसदी जन का यहाँ पर मतलब ऐसे लोगों से है जो लोग संस्कारहीन है। जन का मतलब है, जैसे आप कहते हैं ना जनजाति, बहुत छोटे लोग हैं जिनको संस्कार नहीं है। ऐसे जो असंस्कृत लोग हैं, उन लोगों के साथ में रहने की इच्छा नहीं करे। अरति जन संसदी, रहना पड़े तो कोई बात नहीं। विभीषण लंका में रहता था, लेकिन रहना नहीं चाहता था। रहने को तो प्रहलाद रहता था हिरण्यकश्यप के घर में, लेकिन रहना नहीं चाहता था। मौका मिले तो वो दूसरी जगह चॉइस उसकी अलग होगी। अरति जन संसदी, इसलिए कोशिश करे कि ऐसे लोगों का संग प्राप्त करे जो लोग धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, भक्त हैं, स्वाध्याय करते हैं। ऐसे लोगों का संग करे, उनमें आप जाएं, उनकी तरफ आपकी इच्छा हो। और जो लोग इस रास्ते से हटाने वाले हैं, उनके साथ रहना पड़े तो रहो, लेकिन रुचि नहीं है। अरति जन संसदी। आगे का मंत्र देखिए, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्य ही रखे, किस लिए? तत्व ज्ञान का दर्शन करने के लिए। भगवान कहते एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसको ज्ञान कहा गया है, इससे विपरीत वह सब अज्ञान है। तो ये जो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, एक और क्वालिटी, अध्यात्म ज्ञान आप कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी।
आत्मा का शरीर के अंदर में, आत्मा का प्रेजेंस अपने अंदर में अनुभव करना, अपने अंदर में आत्मा का प्रेजेंस अनुभव करना, और नित्यत्व हमेशा हमेशा निरंतर उसकी कोशिश करना कि वो आत्मा चैतन्य मेरे अंदर में है, मेरे अंदर में है। मैं केवल बॉडी नहीं हूं, मैं केवल डिवाइस नहीं हूं, मैं कोई असेंबली नहीं हूं बहुत सी चीजों की, मैं हूं। तो उस आत्मा का अपने अंदर में नित्य उसका अनुभव करना। अच्छा, यहां तक बात हो गई। किसके लिए? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। इसलिए कि तत्व का जो ज्ञान है उसको दर्शन करने के लिए। तत्व का मतलब वही परमात्मा, ब्रह्म, रियलिटी, उसका यदि दर्शन करना है तब इतनी सारी क्वालिटी, इतने सारे गुण आपको अंदर में धीरे धीरे इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये गुण ज्ञान नहीं है। भगवान ने कहा ये जो गुण है, जो क्वालिटी है, ये ज्ञान नहीं है अपने आप में, ये ज्ञान को पचाने का साधन है। तो ये किस लिए करना है? आप यदि किसी के पास में ज्ञान गुण है, कोई बड़ा धर्मात्मा है, आसक्ति भी नहीं है, सब गुण उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर तत्व ज्ञान नहीं हो, तो ये गुण किसी काम के नहीं है। ठीक है, संसार में रहेगा, अच्छा व्यक्ति है। तो जैसे आपने कोई खेत तैयार कर लिया, अब उसमें कोई आप बीज नहीं डाले, सब कुछ मेहनत कर ली, सब तैयार है, लेकिन बीज ही नहीं डाले। ऐसे ही ये सब क्वालिटी क्यों प्राप्त करनी है? इनका उद्देश्य क्या है? आप क्यों अहंकार से रहित होना चाहते हैं? आप क्यों ये होना चाहते हैं? तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसका एक ही प्रयोजन है, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान के लिए ये सारे के सारे गुण, तत्व ज्ञान में आपको जो ज्ञान मिलेगा गुरु से, ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी उपनिषदों के द्वारा, उस उपनिषदों के विद्या को हम पचा सकेंगे। तो तैयारी करने के बाद उस ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहिए। तो भगवान कहते तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ये सारे के सारे गुण, ये सारी क्वालिटी, ये सब वैल्यू क्यों चाहिए? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है तत्व ज्ञान की प्राप्ति। तो दोनों चीजें समझ लेना कि तत्व ज्ञान के लिए ये गुण माध्यम है, इसीलिए इनको प्राप्त करना चाहिए। एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम। भगवान कहते इसको ज्ञान कहा गया है। इसको किसको? ये जो 20 आपको गुण बताए गए हैं, इन 20 गुणों को भगवान नाम दे रहे हैं ज्ञान। इसको ज्ञान कहा गया है। अज्ञानम यततो अन्यथा। इससे विपरीत जो है सब अज्ञान है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ज्ञान का अर्थ यहाँ ज्ञान नहीं है, यहाँ ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान को प्राप्त कराने के जो साधन हैं, ज्ञान को प्राप्त करने की तैयारी के रूप में जो 20 भगवान ने गुण बताए हैं, इन गुणों को भगवान कहते हैं ये ज्ञान है। इसीलिए जब हम गीता ऐसे पढ़ लेते हैं तो पता नहीं चलेगा, भगवान बात ज्ञान की करते तो ज्ञान है ही नहीं। एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यततो अन्यथा। इसके विपरीत अज्ञान है। अब विपरीत क्या है? जैसे आपको बताया अमानित्व, मान का ना होना, इसका उल्टा क्या होगा? अहंकारी होना।
ये अहंकारी होना, ये अज्ञान है। अज्ञान का मतलब अज्ञान की तरफ लेके जाएगा, अज्ञान को सूट करेगा। अज्ञानी आदमी बड़ा अच्छा अहंकारी हो सकता है, बहुत अच्छा पाखंडी हो सकता है, अमानित्वम अदम्भित्वम, अपवित्रता। तो जितने गुण आपने बीच बीच सुने हैं, वो सब के सब आप उल्टा करके भी देखते हो। अन्यथा का मतलब विपरीत, विपरीत। तो जितने गुण हमने 20 सुने हैं, इन 20 गुणों को यदि उल्टा करके हम देखेंगे, भगवान कहते उसको अज्ञान बोला जाता है। अज्ञान की तरफ लेके जाएंगे, और अज्ञान की तरफ लेके जाएंगे। अज्ञान पहले से, अज्ञान के लिए बहुत अच्छा है कोई व्यक्ति अहंकारी हो, अज्ञान के लिए बहुत अच्छा है कि कोई व्यक्ति आसक्त हो, अज्ञान के लिए बहुत अच्छा है कि कोई व्यक्ति अपवित्र नहीं रहता है। तो ये सब के सब जितने गुण आपने सुने हैं, इसके विपरीत वो सब अज्ञानम, भगवान कहते इसको अज्ञान बोला जाता है। मतलब वो अज्ञान के साधन है, अज्ञान की तरफ लेकर के जाते हैं। यहां तक एक चैप्टर हो गया, यहां तक एक बात हो गई, एक टॉपिक हो गया। अब दूसरा टॉपिक भगवान उठाते हैं, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वामृतम अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन्नासद उच्यते। अब एक टॉपिक पूरा हो गया, ज्ञान क्या है, यहाँ का, यहाँ का ज्ञान वो बता दिया। अब दूसरा टॉपिक भगवान उठाते, गेयम, गेय क्या है। तो पहले आपको 6 चीजें बताई गई थी इसमें, जो अर्जुन के प्रश्न थे, प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में बचा। तो उसमें जो 6 सवाल थे, अब उसमें से जो भगवान टॉपिक उठा रहे हैं, गेयम, अर्जुन गेय क्या है। अब हम तुमको गेय बताएंगे। मैं इस पहले थोड़ा समझा दूं आपको। गेय का मतलब होता है नोअर, जानने वाला, जानने वाला। ये बहुत कठिन हो गया। आप बाहर की चीजों को जान सकते हैं, तो भगवान ने उसको बताने के लिए कि आपको ये जो अब बताया जाएगा, उसके पहले 20 जो गुण हैं, वो गुण साधक को अर्जित करने पड़ते हैं। वो 20 गुण साधक को अपने जीवन में लेने पड़ते हैं, और लेने के बाद में तब उसको ज्ञेय समझ में आता है। पहली बात भगवान कहते गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। गेयम मतलब जिसको जानना चाहिए। अब सवाल है कि किसको, भगवान कह रहे किसको जानना चाहिए, जानना चाहिए। ये का मतलब है ऐसा तत्व जिसको जानना चाहिए। लेकिन सवाल है किसकी बात भगवान करे, किसको जानना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को मेडिकल साइंस के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि डॉक्टर को म्यूजिक के बारे में जानना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। कोई म्यूजिशियन है, उसको म्यूजिक के बारे में जानना चाहिए। हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, इसको ये भी मालूम होगा, ये भी मालूम होगा, मालूम होना चाहिए। तो अलग अलग आर्ट में, अलग अलग फील्ड में जो लोग होते हैं, कोई इसको जानता है, कोई उसको जानता है, कोई इसको जानता है। कोई इंजीनियर है, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि इंजीनियर है तो इसको म्यूजिक भी आता होगा, आर्ट भी आता होगा, कोई जरूरी नहीं। तो आप म्यूजिशियन हैं तो आपको म्यूजिक के बारे में जानना चाहिए। आप डॉक्टर हैं तो आपको मेडिसिन के बारे में मालूम होना चाहिए। आपके फील्ड में आपको सब ज्ञान होना चाहिए। आप जितने ज्यादा जानेंगे, उतना अच्छा उस फील्ड के आप एक्सपर्ट।
तो एक डॉक्टर को मेडिकल सब मालूम होना चाहिए, म्यूजिशियन को ये मालूम होना चाहिए। यहाँ भगवान ने किसी का नाम ले लिया, गेयम, गेय। मैं तुम्हें गेय बताता हूँ, ये नहीं बताया किसको जानना चाहिए, कौन है इसको जानने वाला। इसको जानने वाले भगवान किसको टारगेट कर रहे हैं कि तुमको ये जानना चाहिए, तुमको ये जानना चाहिए, तुमको ये जानना चाहिए। तो यहाँ भगवान जो गेय की बात बता रहे हैं, ये किसको बता रहे, किसकी बात कर रहे कि कौन जाने इसको। तो ये आप ऐसा समझो, ये भगवान सबको कह रहे हैं कि हर किसी को ये जानना चाहिए। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, हर किसी को, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग को जाननी चाहिए। और न केवल ह्यूमन बीइंग को, जो पशु है, पक्षी है, जो अपने लाइफ की जर्नी में घूम रहे हैं, उनको भी एक सर्टेन टाइम के बाद जब मनुष्य का शरीर मिले, उनको भी जानना चाहिए। तो हाँ, यहाँ भगवान करे हर किसी को, सब किसी को क्या जानना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हर किसी को जानना चाहिए। गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, इसलिए किसी का नाम नहीं है, ये व्यक्ति इसको जाने, ये व्यक्ति इसको जाने। ये भगवान एक सबको कह रहे हैं, हर किसी का ये कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, हर किसी को जानना चाहिए। आप पूछोगे क्यों जानेंगे, हुआ है, हम क्यों जाने, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो लिखा क्यों जाने, क्यों पढ़े, तो बताया जाएगा जो आप पढ़ोगे तो आपको ये फल मिलेगा, आप गंगा स्नान करोगे ये फल मिलेगा, आप ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसे प्रेरणा दी जाती है। इस जिसकी आप बात कर रहे हैं, भगवान जिसकी बात कर रहे हैं, इसको हर किसी को जानना ही चाहिए। लेकिन क्यों जानना चाहिए, इसका फल क्या है, इसको जानने से परिणाम क्या मिलेंगे। तो भगवान कहते हैं यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, इसको जानने के पश्चात परिणाम क्या मिलने वाला है। परिणाम ये मिलता है कि हमारे जीवन में एक जो कॉमन प्रॉब्लम है सबके जीवन में, ये जब ज्ञान सबके लिए है तो प्रॉब्लम भी सबका होगा। जब भगवान कहते हैं हर किसी को जानना चाहिए, तो भगवान ये कह रहे हैं वो प्रॉब्लम सबके साथ है। इसमें ब्राह्मण, सन्यासी, बच्चा, बूढ़ा, कोई डिवीजन नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि इसको जो यही तुम ही जानो, हर किसी को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए कि हर किसी की समस्याएं समान है। अब आप सोचो हमारी समस्याएं समान क्या है, हर किसी की सेम प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या हमारी समान है। गरीब आदमी है, उसके पास रोटी नहीं है, उसकी समस्या अलग है। अमीर आदमी की समस्या अलग, वो खा नहीं सकता है। किसी की पति की समस्या, किसी की पत्नी की समस्या, ठंडी की समस्या, गर्मी की, हमारी समस्या अलग अलग है। और हर समस्या के लिए हम अलग तरीके से उसका उपाय करते हैं। कोई बीमार है तो दवाई ले लो, बीमारी उसकी समस्या है, उसको दूर करने के लिए आप मेडिसिन ले लो। तो हर किसी के लिए मेडिसिन नहीं है कि मैं ठीक हूं तो भी चलो मेडिसिन ले लेता हूं मैं, अच्छी होती है। तो हमारी समस्याएं अलग अलग, कुछ समस्या, सब समस्याएं हमारी अलग अलग है। किसी का कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता, चित्त उदास, हर किसी व्यक्ति के अंदर में अलग अलग तरह की समस्याएं, प्रॉब्लम्स है। बच्चों की अपनी है, बूढ़े की अपनी है, हर किसी की। तो जब समस्याएं अलग अलग हैं तो उनके समाधान भी अलग अलग देने पड़ेंगे। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कॉमन है, वो फर्क नहीं करती कि तुम गरीब हो, अमीर हो, किस देश में रहते हो, बच्चे, बूढ़े,
वो कभी भेद नहीं करती। एक कॉमन प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और वो क्या है? वो है मृत्यु। ये हमेशा की है। हम जाने, ध्यान दें न दें कई बार, लेकिन अंदर में ये चीज हमेशा ही चलती रहती है। जब से जन्म लिया है, जैसे ही जन्म लिया, एक समस्या खड़ी हो गई। हम थोड़े अवेयर हो, थोड़े अवेयर ना हो, लेकिन ये समस्या पूरी तरह कॉमन है, सबके साथ में है। इनसिक्योरिटी, हमेशा डर, हमेशा डर, हर किसी के साथ। इसमें कोई डिवीजन नहीं, आप किस देश में रहते हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, बुद्धिमान हैं, नासमझ हैं, ये समस्या सबके लिए पूरी पूरी तरह कॉमन है। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय है? इससे दूर करने के लिए हमारे पास उपाय क्या है? न कोई मेडिसिन है, न कोई पैसा है, न कोई पावर है, न कोई कंपनी है। तो समस्या कॉमन है, हमेशा की है, हर जगह है, हर व्यक्ति के साथ है। लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर की भी वही समस्या है, इंजीनियर की समस्या भी वही है, अमीर की भी वही है, गरीब की भी वही है, बुद्धिमान की, नासमझ की। अंदर में ये समस्या के साथ में हर कोई जी रहा है। समाधान नहीं है। कोई मेडिकल पढ़ ले, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। पैसा इकट्ठा कर ले, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। पावर इकट्ठा कर ले, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। कितना भी पावर हो, लेकिन अंदर में वो समस्या है। कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस कॉमन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भगवान कहते एक ही तरीका है, ज्ञेयम। मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, इसको जानना चाहिए। बस यही समस्या का समाधान है। इसीलिए हर किसी को जानना चाहिए, राजा है उसको भी जानना चाहिए, गरीब को भी जानना चाहिए, बुद्धिमान को, नासमझ को, सन्यासी को, ब्राह्मण को, गृहस्थ को, पापी को, पुण्यात्मा को, हर किसी को यह जानना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा? यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। आपने छांदोग्य में पढ़ा, तरति शोकम आत्मविद। तरत शोकम आत्मविद। तो जो इनसिक्योरिटी अंदर में है, अंदर में जो भय है, एक हमेशा हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। उस भय से दूर होने के लिए, उस भय को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए एक ही तरीका है। गीता में इसलिए कहते हैं ना, उपनिषदों का सब मैसेज उपनिषदों के भगवत गीता में भगवान देते हैं। हम उपनिषदों में पढ़ेंगे, नान्या पंथा विद्यते येनाय तरति शोकम आत्मविद। यहाँ भगवान ने अपने ढंग से रखा है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा गेय बता रहा हूं, ऐसे गेय के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जानने के बाद, इसमें ऐसा नहीं कि मरने के बाद। जहां आपने जान लिया, अमृतत्व की प्राप्ति हो गई। तुरंत फल है। कि ज्ञान का फल तुरंत होता है, ज्ञान का फल बाद में 4-5 दिन में नहीं होता, एक्शन का फल होगा बाद में। तो मैं तुम्हें अब ज्ञेय के बारे में बता रहा हूं। ज्ञेय क्या है? अनादि मत परम ब्रह्म, नासत तन्नासत उच्चत। वो ज्ञेय क्या है? जिसको जानने के बाद
अमृतत्व की प्राप्ति होती है, भगवान ने कह दिया परम ब्रह्म। जानना, जिसको जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए, और वो है परम ब्रह्म। पर ब्रह्म, पर ब्रह्म, ये क्या है पर ब्रह्म? जिसको जानने के पश्चात में मोक्ष की भय चला जाता है, जिसको जानने के बाद अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आपने एक नाम बता दिया, परम ब्रह्म ज्ञेयम, परम ब्रह्म को जानो, ऐसा भगवान कहते हैं। अब आप इकट्ठा करके समझ सकते हो कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परम ब्रह्म को जानो, इसको जानने के पश्चात अमृतत्व की प्राप्ति होती है। परम ब्रह्म को जानो। ये परम ब्रह्म क्या है? तो देखिए, अनादि मत, जिसका जो है, लेकिन जिसका कोई आदि नहीं है, आदि नहीं है, हमेशा से है, ये हुआ नहीं है। पर ब्रह्म जिसकी मैं बात कर रहा हूं, भगवान जो नाम दे रहे हैं, वो पर ब्रह्म अमुक डेट को हुआ, इतने साल पहले हुआ, ऐसा नहीं, ये है। न तन नासद असद उच्चत। हे अर्जुन, भगवान वह न सद है न असद है। यहाँ पर सद असद का भी एक अलग मतलब है। यहाँ पर सद और असद का मतलब क्या है, कि पूरा का पूरा संसार किस तरह से है, कार्य कारण के रूप। किसी किसी का आप पुत्र है, आपका कोई पुत्र है, आपका कोई कारण, आप किसी के कारण है। तो पूरा का पूरा संसार एक प्रवाह है, किसका? कार्य और कारण का, कॉज एंड इफेक्ट। तो पूरा का पूरा संसार, या तो आज कोई सीड है, कॉज है, किसी का इफेक्ट था। तो हर किसी, हर कोई, हर वस्तु, हर पदार्थ किसी का कारण होता है, किसी का कार्य होता है। हर एक पदार्थ, भगवान कहते जिसकी मैं बात कर रहा हूं, न तो वे किसी का कार्य है, न किसी का कारण है, किसी का कारण नहीं है। पर ब्रह्म से कुछ पैदा नहीं हुआ, पर ब्रह्म किसी का कारण नहीं है। यदि कारण हो जाएगा, वो भी दुखी होने लगेगा, ये मेरा कार्य है, ये मेरा कार्य है। तो जब आपको ये लगता है मेरा कार्य है, दुख की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, अहंकार की संभावनाएं पूरी तरह बढ़ जाएंगी। मैंने किया। तो परमात्मा, जो पर ब्रह्म भगवान कहते जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वह न तो किसी का कार्य है और न किसी का कारण है। हे अर्जुन, मैं पर ब्रह्म की बात कर रहा हूं। आगे मंत्र देखिए। सर्व सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतोक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सभी जगह उसके हाथ पांव हैं, सभी जगह उसके सिर और आंखें हैं, सभी जगह उसके कान हैं, सभी को व्याप्त करके इसमें रहता है। अब आपका अगला क्वेश्चन अर्जुन का होगा, ठीक है, पर ब्रह्म को जानना ही पड़ेगा, क्योंकि पर ब्रह्म को जाने बिना इस मृत्यु रूपी दुख से कोई पार नहीं कर सकता, तो जाने कहाँ? अगला क्वेश्चन होगा कि आपने कह दिया पर ब्रह्म को जानना ही पड़ेगा, ठीक है, मैं पर ब्रह्म को जानने को तैयार हूं, मेरे अंदर गुण भी है, 20 गुण भी हैं, और मैं पर ब्रह्म को जानना भी चाहता हूं। लेकिन कहाँ है वो पर ब्रह्म? उसको जानने के लिए, जैसे आपको किसी चीज को जानना है, तो आपको वहां जाना पड़ता है।
या पदार्थ को आप लेके आओ, आपको हिमालय जा देखना है तो आप जाओ वहां, क्योंकि हिमालय तो यहाँ नहीं है। तो पदार्थ जब हम जानते हैं तो पदार्थ का हमारा जो डिस्टेंस है वो हमें खत्म करना पड़ता है। आपको किसी को देखना है, जानना है, तो या पदार्थ को नजदीक लाओ या आप जाओ। अब इस परब्रह्म को जानना है, परब्रह्म को जानना है, हे भगवान आप ये बताओ ये परब्रह्म है कहाँ? वैकुंठ में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, कैलाश में जाऊं, कहाँ जाना है? भगवान कहते नहीं, इतनी कठिन यात्रा नहीं है। परब्रह्म को जानने के लिए इतनी कठिन यात्रा नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। आप जहां खड़े हो, आप जहां पर भी हो, सब जगह उसको जान सकते हो। हर देश में जान सकते हो, हर काल में जान सकते हो। न कोई देश की वहां पर कंडीशन है, न कोई काल की कंडीशन है कि सूरज आप कब देख सकते हो? जब सवेरा हो, दिन हो। रात में सूरज थोड़ी दिखाई पड़ेगा। लेकिन परब्रह्म के साथ में जिसकी भगवान कहते मैं बात कर रहा हूं, उसको जानने के लिए ना तो कोई देश ना कोई काल कंडीशन है, कहीं जाना नहीं है। सर्वता पाणिपादम, आप भगवान कहते हैं उस पर ब्रह्म के सभी जगह हाथ है, सब जगह पांव है। आपने भगवान का विराट रूप का वर्णन सुना है? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, सर्वतः पाणिपादम। इतना स्पष्ट है परमात्मा, उसके हाथ आप सब जगह अनुभव कर सकते हो, उसके पांव को आप सब जगह अनुभव कर सकते हो, सब जगह उसकी आंखें है। सर्वतो अक्षी, सर्वता सिर, हर जगह उसके सिर है, हर जगह उसके मुख है। सर्वता श्रुति मल्लो के, और सब जगह उसके कान है। हे अर्जुन, सबको आवृत्त करके यही बैठा हुआ है। सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। अब इससे ज्यादा आसान और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? ये गुण आप डेवलप करो, हर गुरु के नजदीक दे जाओ, फिर गुरु उस ब्रह्म को बताता है, उस ब्रह्म को बताता, जैसे ही बताया तुरंत समझ में आ गया यही है। और इतना स्पष्ट है, उसके हाथ, उसके पांव, उसकी आंखें। तो उसके जो हाथ हैं, उसके जो पांव है, उसकी जो आंखें हैं, वो सीमित नहीं है। कैसा होगा परमात्मा जिसकी आंखें पता नहीं कितनी है, कहाँ कहाँ है। हम तो समझते बहुत आनंद स्वरूप है, भगवान बड़ा आनंद स्वरूप है, उसको दर्शन करोगे बड़ा आनंद आएगा। लेकिन आप ऐसे भगवान को देखो जिसकी पता नहीं आंखें आंखें दिख रही हैं, कैसा होगा? जिसके कान ही कान दिख रहे हैं, हाथ ही हाथ दिख रहे हैं। अरे अर्जुन भी तो डर गया था, विराट रूप देखा तो अर्जुन भी डर गया था। उसने भी कहा मुझे नहीं देखना ये। हे भगवान, ये नहीं किया। अब आपको ऐसा भगवान दिखाई पड़े जहां आंखें आंखें दिख रही हैं सब जगह, कैसा बीभत्स होगा भगवान। कान ही कान दिख रहे हैं, हाथ ही हाथ दिख रहे हैं। अर्जुन की तरह आप भी बोलो नहीं, ऐसा भगवान हमको नहीं देखना, हमको तो अच्छा वाला भगवान देखना है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए वाला देखना है। भगवान कह रहे अर्जुन, सर्वतः पाणिपादम, हर जगह उसके हाथ हैं, हर जगह उसके पांव हैं, हर जगह उसके आंखें हैं, सिर है, हर जगह उसके कान है।
इतना कहने के बाद भगवान ने कह दिया सर्वम आवृत्ति तिष्ठति। हे अर्जुन, सबको आवृत्त करके सब जगह, तो जो भी आंखें हैं, परमात्मा की अपनी कोई आंखें नहीं है, लेकिन हर आंख उसी के लिए तो है, हर कान उसी के लिए तो है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम। इतना आसान। यदि आप सगुण परमात्मा का ध्यान समझना चाहते हो, भगवान के सगुण में जाना चाहते हो, तो भगवान का सगुण साकार भगवान ये रूप बता रहे हैं। पर ब्रह्म कैसा है, अब उस पर ब्रह्म का सगुण आपको रूप का ध्यान करना है। आपको ऐसा भगवान का दर्शन करना है, हाथ भी जिसके हैं, कान भी जिसके हैं, पांव भी जिसके हैं, ऐसे भगवान को आपने देखना है। तो ऐसे भगवान को आपने देखना है, सर्वतः सगुण साकार को। तो सगुण भगवान कैसा होगा? सगुण भगवान ऐसा होगा, उसके हाथ हैं, उसकी आंखें भी है, उसके कान भी है, उसके पांव भी है, लेकिन सीमित नहीं है। अनंत उसकी आंखें हैं। इसको विराट पुरुष, पुरुष सूक्त में जिसका आपने वर्णन किया है, भगवान ने उसी कॉन्सेप्ट को अर्जुन के आगे बता दिया। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो वक्ष शिरो मुखम। सब जगह उसके हाथ हैं, सब जगह उसके पांव हैं। आपको भगवान को नमस्कार करना है, कर लो, सब जगह अवेलेबल है। सर्वतो वक्ष शिरो मुखम, सब जगह सुन रहा है, सब जगह देख रहा है। और भगवान ने अंतिम में कह दिया सर्वम आवृत्त तिष्ठति। आप उसी के अंदर तो हो, आप उसी के अंदर में हो, सब उसके अंदर में है। इसलिए परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो उसके अंदर में सब है, वो सबके अंदर नहीं है कि आप ढूंढने जाओ, यहाँ नहीं है, चलो आगे जाके देखते हैं। यहाँ हमने परमात्मा देख लिया, यहाँ भगवान नहीं है, चलो कहीं और जाके देखते हैं। इस सब उसी के द्वारा है, सब उसी में व्याप्त है। आगे देखिए, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृच। भगवान उसको और एक्सप्लेन करते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, समस्त इंद्रियों के गुण के द्वारा आभास होता है, सभी इंद्रियों से विवर्जित है, असक्त है और सबका भरण पोषण करने वाला, निर्गुण है, गुणों का भोक्ता है। उपनिषद आपने पढ़े इसलिए आपको बहुत इजी लगता है, लेकिन जिन्होंने उपनिषद नहीं पढ़े डायरेक्ट गीता में आ गए, एक कॉन्सेप्ट समझना बड़ा मुश्किल है। इतने विरोधाभास, इतना कंट्राडिक्शन, बड़ा मुश्किल है। उपनिषद तो समझा देता है, तद दूरे तदवंती के, दूर भी वही है, नजदीक वही है। उन्हीं मैसेजों को, उन्हीं संदेशों को भगवान ने लेकर के, यहाँ कंट्राडिक्शन तो आने वाला है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, अर्जुन जितनी इंद्रियां हैं, उन समस्त इंद्रियों के द्वारा आप परमात्मा का ही तो अनुभव करते हो। भगवान पर ब्रह्म का वर्णन करते, जो गीता का पर ब्रह्म है। आपको मैंने बताया, ये जो पार्ट है गीता का, ये है ज्ञान के लिए है। तो पर ब्रह्म क्या वर्णन भगवान करते हैं? ये पर ब्रह्म क्या है? सर्वेंद्रिय गुणाभासम। अब ब्रह्म से ऐसा नाम लिया जाए, डर नहीं जाना, पता नहीं क्या चीज है, कहाँ है। ये छोटा मोटा भगवान ठीक है। भगवान कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम, आपकी आंखें देख रही हैं,
आंखें देख रही। अरे आंखें कैसे देख सकती हैं? आंखों के द्वारा कोई और है जो देख रहा है। आंखें तो डिवाइस है। आंखों तो डिवाइस है, तो यंत्र है, उपकरण है, मीडियम है। कोई और है जो थोड़ा देखने का काम कर रहा है। आंखें नहीं देख रही। कभी थोड़ा उसको देखो आप। आंखें तो कभी देख सकती है, कभी नहीं देख सकती। आदमी ब्लाइंड भी हो सकता है, तो भी तो रहता है। नहीं, कान नहीं सुनते हैं। कानों से कोई और सुनता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम। इतना स्पष्ट है, इतना प्रकट है। भगवान कहते हैं कि जितनी आप परमात्मा के लिए, इंद्रियों से पहले तो आप देखने की कोशिश करो। इंद्रियों के द्वारा भगवान का अनुभव करो, ईश्वर का, पर ब्रह्म। भगवान ने नाम दिया पर ब्रह्म। उस पर ब्रह्म को, गीता का जो पर ब्रह्म है, उसको आप भगवान कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम। समस्त पदार्थों का आप अनुभव कर रहे हैं। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं। कौन देख रहा है? आंखें तो नहीं देख रही, कान तो नहीं सुन रहे हैं। तो कौन है वो? तो सभी इंद्रियां अपने अपने पदार्थों में जाकर के जो अपना अनुभव है, किसको दे रही हैं? किसको दे रही? जीभ खाती है, डायबिटीज किसको होती है? जीभ को। खा कोई और रहा है, इफेक्ट कहीं और हो रहा है, अनुभव कोई और कर रहा है। अनुभव का तो ये इंद्रियों के द्वारा, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, समस्त इंद्रियों के द्वारा देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है। उसको भी तो कभी देखो। भगवान बात कर रहे थे गेयम, गेय की, नोअर की, जो जानने वाला है। जो जानने वाला है किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। आवाज आ रही गली से, गला, गली से आवाज आ रही है। गला बोलता है क्या? और है कोई अंदर में, गले के नीचे कोई और है जो बोल रहा है। आंख के पीछे कोई और बैठ के देख रहा है, कान के पीछे कोई और बैठ के सुन रहा है, जीभ के पीछे कोई और है जो स्वाद ले रहा है। इतना तो प्रकट है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम। कंट्राडिक्शन, विरोधाभास। क्योंकि पूर्णता बताने के लिए विरोधाभास तो चाहिए होता है। जैसे आपके दाएं में आपका हाथ है, बायां भी आपका हाथ है, लेफ्ट राइट, दोनों आपके हाथ है, केवल राइट नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। इसीलिए इसको समझने के लिए उपनिषदों का पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। समस्त इंद्रियों से रहित है। अभी भगवान ने बोला सब, सर्व, सब जगह उसके हाथ है, सब जगह उसके पांव है, सब जगह आंखें हैं, सब जगह कान है। अब भगवान कह रहे नहीं, उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है। पर्सपेक्टिव अलग हो गए, कंट्राडिक्शन नहीं है। अभी पीछे वाले मंत्र में भगवान कह रहे थे उसके पास हजार आंख, सर्वता पाणिपादम। उसके पास पांव है, हाथ है, आंखें हैं, कान है, हजारों, बहुत। यहाँ भगवान कहते सर्वेंद्रिय विवर्जितम। उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। तो परमात्मा को जो ज्ञान है, वो मीडियम से नहीं होता है, ज्ञान स्वरूप है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम के दोनों मतलब हैं कि यह परमात्मा समस्त इंद्रियों से विवर्जित है, इंद्रियों का विषय नहीं है, और उसमें कोई विषय इंद्रियां है भी नहीं। सर्व इंद्रिय विवर्जितम।
विरोधाभास को आप देखते रहे, असक्तम सर्वभृच्चैव, थोड़ा देखो, परमात्मा का काम सबका भरण पोषण करने वाला है। सर्वभृत, भृत का मतलब है सबको भरण पोषण करने वाला, जीवन देने वाला है, सब कुछ देने वाला है। शरीर उसी ने दिया, भोजन भी उसी ने दिया, पदार्थों का निर्माण भी तो उसी ने किया। शरीर का निर्माण उसने किया, पदार्थों का निर्माण उसने किया। भूख लगी तो उसके लिए पदार्थ बना दिए। सर्वभृच्छ, हर किसी का भरण पोषण इनडायरेक्टली परमात्मा ही करता है। सर्वभृत, सर्व, कोई, अब भगवान के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं है, भगवान को ही करना ही पड़ेगा। सर्वभृच्छ, हर किसी का वह भरण पोषण करता है, हर किसी को धारण करता है, हर किसी को। नास्तिक है, आस्तिक है, सबका करता है। लेकिन असक्तम, हम छोटे से परिवार में आसक्त हो जाते हैं, हमने इसका भरण पोषण किया, हमने इसका भरण पोषण किया। असक्तम, सारा का सारा भरण पोषण परमात्मा पूरे यूनिवर्स का करता है, लेकिन आसक्त कहीं भी नहीं है। वो तो परमात्मा को तो इतनी आसक्ति हो जाए, इतनी आसक्ति हो जाए, उसको तो कभी छुटकारा नहीं मिले, क्योंकि ना तो मरेगा। कम से कम आदमी मर जाता तो छुटकारा तो मिल जाएगा, वो तो मरेगा भी नहीं। यदि परमात्मा आसक्त होने लग जाए तो छुटकारे का कोई तरीका नहीं है। असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृचा। ये अर्जुन, परमात्मा निर्गुण भी है और गुणों का भोक्ता भी है, कोई गुण नहीं उसमें, एक भी उसका स्वरूप। आप कौन से स्वरूप को समझ सकते हैं? इतने विकल्प हैं, इतना ऑप्शन है, इतना ओपन है, आप कौन सा स्वरूप समझना चाहते हैं? आपको निर्गुण समझना है, ठीक है, निर्गुण समझ लो। आपको गुण वाला समझना है तो भी भगवान तैयार है। गुण भोक्ता, गुणों का भोक्ता, गुणों का भोक्ता भी है। आप विकल्प इतने देते हैं, यहाँ साधना में इतने विकल्प देते हैं, आप कैसा परमात्मा समझना चाहते हैं? निर्गुण यदि आप स्वीकार करते हो तो ठीक है, परमात्मा आपको निर्गुण मिल जाएगा। आपको गुण वाला परमात्मा चाहिए, गुण वाला परमात्मा मिल जाएगा, और सारे गुण मिल जाएंगे। आपको कौन सा गुण ज्यादा परमात्मा में पसंद है? आपको कौन सा गुण परमात्मा में आप देखना चाहते हो, आप देख लो। निर्गुणम गुणभोक्तृ, उस परमात्मा के अंदर में आपको चाहिए कि हमको ऐसा परमात्मा का ऐसा दर्शन करना है जो निर्गुण है, कोई गुण नहीं है। ठीक है, आपको समझना है परमात्मा को जो गुण वाला है, तो समस्त गुण भी उसमें है। आपको हाथ पांव पांव वाला परमात्मा चाहिए तो वो भी है। आपको ऐसा परमात्मा चाहिए जिसके हाथ हैं, पांव हैं, आंखें, इंद्रियां हैं, तो भी आप ले सकते हो। हर किसी के लिए विकल्प है, हर किसी के लिए रास्ता है। ये गुण अंदर में आ गए, गुरु के पास में गए, फिर आप कैसे भी परमात्मा को आप शुरू करो। आपको गुणवान सागुण परमात्मा चाहिए, परमात्मा आपको हर जगह हाथ पांव कान नाक वाला मिल जाएगा। आपको निर्गुण चाहिए तो आपको निर्गुण मिल जाएगा। निर्गुणम गुण भोक्तृचा, ये अर्जुन, वो परमात्मा निर्गुण है और गुणों का भोक्ता भी वही है।
वही जो पर ब्रह्म है, जिसकी गीता में भगवान बात कर रहे हैं पर ब्रह्म की, वह पर ब्रह्म इस प्रकार से है। उस पर ब्रह्म के बारे में और भी बातें हैं, वो हम लोग अगले टॉक में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।